वेलकम अगेन टू एवरटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आप लोगों को पार्ट 5 बच्चों फाइनली पार्ट 5 पढ़ाने जा रही हूँ मैं। ठीक है, क्लासेस हमारी रेगुलरली अच्छे से चल रही है, आप लोग अच्छे से देख भी रहे हो, इतना प्यार भी दे रहे हो। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अच्छे डाउट्स भी ले रहे हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बच्चे फाइनली थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इस वजह से मेरा खुद का ही मन करता है कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाकर दूं और आप लोगों के लिए हेल्प करूं। तो वेल स्टूडेंट्स, ये हमारा COT 2026 है, ओके। और फुल इंग्लिश का कोर्स में कराने जा रही हूँ। हमारा टारगेट क्या है? 15 डेज का हमारा टारगेट है, ओके। और इन 15 डेज में हमारा टारगेट ये है कि हम 250 में से 250 स्कोर करेंगे। मेरा नाम है उस्मा मैम और मैं एवरटेक इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर। तो आप प्लीज़ हमें बहुत प्यार कीजिए, ठीक है, हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। प्यार इन द सेंस कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, और इस टाइप की मोटिवेशन ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लेकर आते रहें। ओके, तो आज हम लोगों को करना है क्लास ग्रामर। ओके, तो ग्रामर हमें आज शुरू करना है। तो ग्रामर में आप लोगों को याद होगा, मैंने आप सभी लोगों को ग्रामर में पास्ट का 3 कैटेगरी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, मैंने तीनों कैटेगरी मैंने आपको करा दिया था। ग्रामर में अब आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ, ओके। तो आप लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लो और अपने पेन्स भी निकाल लो और मेरे साथ करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले क्लास ग्रामर में आज का जो टारगेट है, हमने सिंपल लिया था उस समय, आज हम लेंगे कॉन्टिन्यूस, ओके। तो हम आज लेने वाले हैं कॉन्टिन्यूस। लिखो हेडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले बच्चों कॉन्टिन्यूस देखो, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई काम, कोई ऐसा एक्शन जो एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में क्या कर रहा है, चल रहा है, इट्स गोइंग। एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये हम जो कर रहे हैं ना, वही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक ऐसा एक्शन जो आप प्रेजेंट में कर रहे होते, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम करते हैं इसकी रूल की बारी, क्योंकि MCQs में क्वेश्चंस आएंगे, आपके एरर करेक्शन के फॉर्म में बन सकते, फिलअप के फॉर्म में बन सकते, तो हमें रूल तो करना ही पड़ेगा। तो जब भी ना आपको कॉन्टिन्यूस दिख जाए, तो आंख बंद करके जो वर्ब होता है ना, उसका क्या लगा देना है आपको? ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लगा दोगे आप उसे? ING लगा दोगे, वर्ब का ING लग जाएगा, ओके। आ जाओ, हमें करना है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में जो रूल होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट करने वाला is, am, are, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और हमारा ऑब्जेक्ट। अब काफ़ी बच्चे मुझसे ये पूछेंगे, मैम पूछेंगे तो नहीं, क्योंकि शर्मिंदगी से नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी यार आप लोग 12th पास करके आ चुके हो, आपको पता होगा कि is, am, are कहाँ लगता है। बट तब भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत नहीं आता होगा, मैं उनके लिए ज़रूर बता देती हूँ कि भैया क्या है। एम कब लगता है? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? आई। इस कब लगता है? जब आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या फिर किसी का नेम हो। आर कब लगता है? जब आपका सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, ठीक है, या फिर कोई प्लूरल चीज़ हो, जैसे मैंने पेन्स बोल दिया तो पेन्स, और यहाँ पे क्या हुई चीज़ क्या हो? सिंगुलर हो, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है। नेक्स्ट, अब डालो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों आपको बस रूल ही कर लो, क्योंकि एरर करेक्शंस में ही क्वेश्चन पूछते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर
ओके, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तीसरा टाइप का सेंटेंस होता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क, किसी से क्वेश्चन पूछने क्या कहला जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जब आपका सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में एस एम आर और आपका सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लग जाएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे लग जाता है। किस केस में? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में। नोट कर लो आप इसे इतना। हो गया। अब आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट तो हो गया ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये कहता है कि कोई ऐसा एक्शन जो पहले ही कंप्लीट हो चुका था। जैसे मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपकी परसों क्लास ली थी ना, तो मैं परसों पढ़ा रही थी। ठीक है, तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो पास्ट में कंप्लीट जो हो चुका है वो एक्शन जो चल रहा था बट अभी नहीं चल रहा, वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस लिख लो। पहले करेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कहता है सब्जेक्ट पास्ट है तो क्या आएगा? वॉज और वर। मैंने आपको कहा आंख बंद करके जहां कॉन्टिन्यूअस हो वहां पे वर्ब के साथ क्या लगा दो? आईएनजी। और पास्ट है तो वॉज वर, तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, यही मैं बात करूं किसकी? नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट वॉज वर और आपका नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हमारा प्यारा सा ऑब्जेक्ट। प्यारा सा, डोंट माइंड ना, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ओके, तीसरा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये बोलता है मतलब कि क्वेश्चन मार्क। तो पता है आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग जाएगा? आगे। तो वॉज और वर आगे आगे, फिर आया हमारा सब्जेक्ट, फिर आया हमारा वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। गॉट इट? नाउ नोट कर लो इसे। फिर आते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। आपको जस्ट रूल रिवाइज करना है एंड देन उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट रेडी है। नोट कर लिया? ठीक है, आपको जस्ट रूल रिवाइज करना है क्योंकि ये एरर करेक्शंस में ही आते हैं और मोस्टली जो एरर्स आते हैं वो वर्ब्स के फॉर्म में ही आते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, आईएनजी लगेगा कि नहीं लगेगा, और क्या रहेगा आईएनजी के अलावा, किसके साथ वॉज, किसके साथ वर। अच्छा हाँ, आप लोगों को तो मैंने बताया नहीं कि वॉज वर कब लगता है? जब ही, शी, इट, नेम, आई और कोई चीज़ सिंगुलर हो तो क्या लगेगा हमारा? वॉज। और वर कब लगेगा? यू, वी, दे और कोई चीज़ क्या हो? प्लूरल हो। गॉट इट? चलो आ जाओ। नेक्स्ट डालो हेडिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, हाँ विजिबल है ना, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में चल रहा होगा, अभी भी चल रहा है और आगे भी चल रहा होगा। जैसे मैं 2 बजे तक पढ़ा रही होंगी, प्रेजेंट तो चल ही रहा है बट वो फ्यूचर में भी चल रहा होगा। तो फ्यूचर में मतलब कि फ्यूचर में चल रहा होगा, और कॉन्टिन्यूस मतलब कि वर्ब के साथ क्या लगा दोगे, आईएनजी। तो करते हैं, चलो मैं 3 हिस्से बना लेती हूँ, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंडिंग। यहाँ मैं कवर कर रही हूँ बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कवर कर रही हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट लगेगा और हमारा शेल तो हट चुका है वैसे तो, विल लगेगा क्योंकि फ्यूचर में विल के साथ क्या लगेगा हमारा, बी, और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना फ्यूचर है, क्या है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर मतलब कि विल बी, और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब के साथ आईएनजी। अब वही मैं बात करती हूँ नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा, विल रहेगा, सेम। नॉट कब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और अपना ऑब्जेक्ट। ओके, तीसरा केस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें रहेगा हमारा सब्जेक्ट यानी विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। समझे यहाँ पर रूल देखिए, पॉजिटिव में फ्यूचर मतलब कि विल बी और कॉन्टिन्यूस मतलब कि वर्ब के साथ आईएनजी। नेगेटिव में सेम विल बी और नॉट के, विल और बी के बीच में क्या लगा देना, नॉट। और इंटेरोगेटिव में विल सब्जेक्ट, क्योंकि इंटेरोगेटिव है लास्ट में क्या लगता है हमारा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो विल फिर सब्जेक्ट फिर बी और वर्ब के साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। बस रूल रिकॉग्नाइज कर लो, आप ऑलरेडी 12 पास हो, आप लोगों को ये रूल्स आते होंगे, बट तब भी मैंने आपको रूल्स कराए ताकि आपको क्लैरिफाई हो, चीज़ों में कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो टेंस की सेकंड कैटेगरी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बार मैं आपको सारी चीज़ें रिकॉल करा देती हूँ। कि तीनों में क्या क्या फर्क मैंने आपको भी समझाया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक सेकेंड ना, सबसे पहले मैंने आपको समझाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको ये बताया कि जहां पर भी प्रेजेंट हो तो मतलब इज एम आर, और कॉन्टिन्यूअस हो मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। गॉट इट। फिर मैं आपको लेकर गई, बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव का रूल आप खुद देख लेना, मैं बस एक थोड़ा सा डिफरेंस क्लैरिफाई कर रही हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह मैंने आपको समझाया कि पास्ट है मतलब कि वॉज और वर, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा आईएनजी। फ्यूचर में है विल बी, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम। ओके, तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस। ओके, दीज आर द बेसिक डिफरेंस ओके अमंग ऑफ देम, इन सभी के बीच में हमारा ये बेसिक डिफरेंस है। तो क्लास
कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को ग्रामर का? तो हमारी ग्रामर के टेंसेस की सेकंड कैटेगरी भी पूरी हो चुकी है। तो मैं आपको इसी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी, बस आपने हमें क्या करना है, एट द एंड वी ऑल आर वेरी थैंक यू कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हो, हमारे कंटेंट को देख रहे हो, हमें इतना प्यार दे रहे हो, आप लोग हमें इतना समझ रहे हो कि आप हमें अच्छे से आप हमें डाउट्स भी पूछ रहे हो। तो वी ऑल आर थैंक यू for your time and attention from the Evotech Institute guided by Uzma ma'am and her team. Please like and share and subscribe. Like करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो जिसको इस टाइप की कंटेंट की नीड है, ताकि उसका भी CUET 2026 निकल सके। ओके, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहें। ओके, एनी क्वेश्चन हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट। मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो इस चीज़ के लिए आपको बस साथ देना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छे से होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बच्चों, बाय।